गुरुजी, वैसे तो ये तपस्वियों का जीवन इतना चमकदार होता है, लेकिन हमारे मन में एक ख्याल आता है कि जब किसी का शरीर शांत होता है ना, तो हम बहुत भावनाओं में खो जाते हैं, खुद को संभाल नहीं पाते। हरिओम गुरुजी, राधे राधे, सत सत नमन आपके चरणों में। मुझे बहुत बहुत शुक्राना। मैं जब कभी कहीं आने जाने को होती हूँ ट्रेन से जो है, तो मेरे को एक रात जो है नींद नहीं आती और बहुत बेचैनी और घबराहट होती है, कहीं भी जाना होता है। हरिओम दीदी। दीदी, जैसे कि अगर हम कोई कार्य करते हैं, जैसे कि कोई भी हम कार्य कर रहे होते हैं, तो उसमें बैक ऑफ द माइंड थॉट चलते रहते हैं। अब वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, मतलब उस कार्य में प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा नहीं रहता है, मतलब उधर रहता ही नहीं है, और फिर इस कारण हमारी एकाग्रता भी बहुत कम हो जाती है। तो उस चीज का हम कैसे करें कि नेगेटिव थॉट ज्यादा ही आते हैं, और जैसे अगर हम किचन का भी कार्य कर रहे होते हैं, तो वो अच्छे से हो ही नहीं पाता है, फिर एक भक्ति भाव से वो चीज अच्छे से नहीं होती, जैसे वर्क वैल्यू वर्क नहीं हो पाती है वो। तो उस चीज को एक बार आप प्लीज बताइए। हरिओम गुरुजी। गुरुजी अभी बताया कि माता भगवान जी के बारे में बता रहे थे कि जब उनकी माँ का देहांत हुआ जो है, तो वो गए नहीं करते हैं। और कौन नहीं है, कहा नहीं है? माता भगवान जी की माँ के बारे में बता रहे थे कि उनकी माँ का देहांत हुआ, तो माता माता भगवान नहीं गए। किसका देहांत हुआ जी, शायद उनकी बेटी का, सॉरी कहीं गलती हो रही है। तो माता जी शरीर का कहा हुआ, अभी जिंदा है। लोग क्या सुनते हो तुम, गलत बात सुनते हो। वो लक्ष्मी भगवान की बेटी का था। जी जी, सॉरी सुनते हो। हरिओम जी। हमारे दादा भगवान का ज्ञान इतना बड़ा है, तत्व ज्ञान का ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान का ज्ञान है, इसको सिर्फ अपनी सुनना नहीं है, लगाना भी है। देखना कि क्या क्या है, कि जिस वही परमात्मा ही मरता है, परमात्मा ही जीता है, सब वही है। हमारा कुछ है नहीं, सब उसी का है, भगवान का ही है। बस अपना कर्म करते रहे, इस काम में काम करते रहे। हरिओम भगवान जी। ज्ञान, भक्ति और प्रेम में सर्वश्रेष्ठ कौन है? इसलिए कि तीनों मार्ग से भगवान को पाया जा सकता है। ज्ञान, भक्ति और प्रेम। मीराबाई प्रेम भक्ति से, और प्रेम किसका था? और उद्धव जी ज्ञान से प्राप्त किए। हाँ। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है तीनों में? प्रेम का क्या बोल रहे हैं, तीसरा बोल रहे हैं आप जी? नहीं, हमको जो जानकारी है वो तीन ही था, तो हम इसीलिए पूछे, उसका डाउट क्लियर कीजिए। गलत बोल रहे हैं ना, तभी तो बोल रहे हैं। ज्ञान, भक्ति और प्रेम एक ही है। ज्ञान, भक्ति, कर्म है तीन। सर्वश्रेष्ठ कौन है, इजीली हम लोगों को मिल जाए। तीनों का समन्वय है, तीनों की जरूरत होती है। पहले आपको ज्ञान होना है कि क्या करना है, किससे प्रेम करना है, कैसे करना है, ज्ञान चाहिए। तो जब भक्ति उपजेगी, प्रेम होगा। अब भगवान का करना है, ज्ञान है, ये भगवान है, तब तो आप उससे प्रेम करेंगे। किससे प्रेम करेंगे? नौकर से प्रेम करेंगे? जैसे चोर से प्रेम करना है, किससे? भगवान से प्रेम। पहले जानिए ज्ञान, फिर प्रेम। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति होती है। जब भक्ति होगी तभी आपका जो कर्म होगा वो श्रेष्ठ होगा। हम पहले कर्म करना शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, पता ही नहीं। प्रेम से भक्ति है, कर्म होना चाहिए, भक्तिपूर्ण कर्म होना चाहिए। कोई भी कर्म करिए भक्तिपूर्ण हो। आज सब्जी बना रहे हैं, पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, है ना? किस चीज की बना रहे हैं, कैसे बनेगी, फिर उसको कैसे करें अच्छे से, प्रेम से। प्रेम होगा तभी हम अच्छी बना पाएंगे। फिर कर्म बाद में होगा।
या उल्टा करते, पहले कर्म करते हैं, आरती पूजा करना शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं, प्रेम ही नहीं कर रहे, इच्छा के वशीभूत होके कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। चलिए, आज का दिन कुछ खास है। हमारे तुलसी माता हमारे सत्संग के, सबको पता है आज का दिन तुलसी माता का स्मृति दिवस। और तुलसी माता कौन थे, सबके लिए बड़ा प्रश्न उठेगा, क्योंकि यहाँ पे इस समय सब नए हैं। तुलसी माता हमारे गुरु परंपराओं में एक स्थान है उनका भी। दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान, गीता भगवान, तुलसी माता, श्याम डैडी, श्याम, आजकल श्याम दादा हो गए, नारायणी भगवान, मीरा भगवान, फिर उसके बाद परंपरा में प्रमिला भगवान, नीना भगवान, अनंत 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 बहुत है। पर उस समय जब ज्ञान का आरंभ हुआ, दादाजी ने इस ज्ञान के सत्संग की नींव डाली। सबसे पहले लक्ष्मी भगवान को सुनाया उन्होंने हैदराबाद में। सिंध एक ही था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, सिंध भी भारतवर्ष का एक हिस्सा था। वहीं पे ही अराजकता को देख करके दादा भगवान ने सत्संग शुरू किया और सारी वीडियोस को सत्संग सुनाया। लक्ष्मी भगवान उनमें से एक थे जिनके पति का शरीर शांत हुआ था। दादाजी के अंदर बहुत करुणा उठी थी कि स्त्रियों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, उनको घुटन हो रही है, उलझन हो रही है। आजकल की तरह स्वतंत्र भारत नहीं था, हर तरीके से उनको गुलाम बनाया जाता था, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली बहुत हैरेसमेंट था। दादाजी की करुणा से काफी उस समय विडोज थी, उनको उन्होंने ज्ञान सुनाया। लक्ष्मी भगवान उनमें से थे। और लक्ष्मी भगवान के अंदर ज्ञान का ज्यादा भाव पड़ा तो उन्होंने क्या किया, वो उनके घर में एक फैमिली मेंबर की तरह हो गए थे, आना जाना दादाजी के घर में। और फिर दादाजी के घर में आना जाना हुआ तो उसमें सब परिवार के सब संतानों में ये भाव नहीं होता है ज्ञान का। गीता भगवान में थोड़ा सा झुकाव देखा ज्ञान के प्रति। तो दादा भगवान ने बोला, मैं तो फादर हूँ, पता नहीं मेरे से सुने या नहीं सुने, लक्ष्मी तुम थोड़ा ध्यान दो ना। तो लक्ष्मी भगवान ने थोड़ा सा प्यार करके अपना डाल के उनको ज्ञान सुनाया। दोनों के सहयोग से गीता भगवान के अंदर, वो तो थे ही भगवान, प्रज्वलित प्रकाशित होना हुआ। और फिर ज्ञान तो उनके भीतर आ गया था, फिर एक माध्यम बना, विवाह। खाली सुनते थे, करते थे, पर कभी भी उसमें नहीं रहे, ज्ञानवान बन गए थे। पर उनका विवाह एक माध्यम बना जो लखनऊ में उनका आना हुआ। श्याम भगवान लखनऊ में थे, उनके पति बने, पति रूप में उनको वर्ण किया। और लखनऊ में कोई सत्संग नहीं था, कोई सत्संग के बारे में जानता नहीं था, नवाबों की नगरी थी, पूरे संसारिक लोग थे। आजकल तो सत्संग का पूरा चारों तरफ बोलबाला है, हर तरफ सत्संग। किसी को बोलते भी थे कि सत्संग है, हम घर में अगर बताते थे इस सत्संग क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो बड़ी आश्चर्यजनक चीज होती थी। और ऐसे माहौल में नवाबों की नगरी में गीता भगवान का आना हुआ। नई नवेली दुल्हन थे, अरे सुंदर, बहुत अति सुंदर, पूरे मोहल्ले में उनकी सुंदरता की चर्चा। फिर सबको पता था कि ये संगीत बहुत अच्छा है, गाती बहुत अच्छा है।
पहले जमाने किसी शादी होके आती थी, परी चारों तरफ चर्चा बहुत होती थी। आजकल तो ध्यान नहीं देते। अरे वो बहू आई है, वो कैसी है, क्या करती है, कैसे चलती है, बोलती कैसे है, मतलब उसके उठना बैठना चलना सबके ऊपर बड़ा पड़ोस वड़ोस सब ध्यान देते थे। मोहल्ले का एक चलन था। आजकल तो सब फ्लैट वाला सिस्टम हो गया, पड़ोस में कोई नहीं जानता। तो उसी मोहल्ले में गोलागंज के उसमें तुलसी माता का भी घर था। 4-6 घर छोड़ करके ही था उनका। उन्होंने भी बहुत चर्चा सुनी कि बड़ी ज्ञानी बहू आई है, बड़ी हारमोनियम बजाती है, बहुत अच्छा गाना बहुत अच्छा गाती है, सब काम बड़ी फुर्तीली है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। अपडेट बॉम्बे की है, बॉम्बे की है, बड़ी फैशनेबल है, बड़ी अच्छी है। बहुत चर्चा हुई उनके, और उसको सुन करके तुलसी माता भी पड़ोस के नाते उनके पास थोड़ा सा रस्म भी होती है, मुंह दिखाई तरीके के सब जाते हैं देखने के लिए। उनके पास गई तो उससे ऐसे ही पूछा, बड़ा सुना है तुम्हारा बहुत ज्ञानी हो, तो सत्संग सुनती थी। पर दादा, हमारे फादर को दादा ही बोलते थे, तो दादा सत्संग करते हैं? बोले हाँ, लोग भी करते हैं। बोले हमारे भी गुरु हैं, उनके पहले के गुरु थे, हमारे भी गुरु हैं। उन्होंने अपने गुरु का नाम बताया। उनको तो चर्चा होनी चाहिए, गीता भगवान को चाहिए, क्या सुनती हो वहां पे, क्या करती हैं आप? थोड़ी सी बड़ी भी थी, उन्होंने जो थोड़ा बहुत ज्ञान की चर्चा शुरू करी। फिर तो उनके टॉपिक मिलना था, दोनों के बीच में ज्ञान की चर्चा शुरू हो गई थी। फिर बोला हमने सुना है तुम बहुत हारमोनियम बजाती हो, भजन गाती हो। बोला हाँ, तुम भी गाओ, सुनाओ, जैसे बहू को बोलते हैं। गीता भगवान तो मस्त, उन्होंने सुना दिया। उससे पूछा कि आप भी गाते हो? तो उन्होंने बोला हाँ, थोड़ा बहुत हम भी गाते हैं। तो तुलसी माता ने भी सुनाया एक दूसरे को, मतलब क्या हुआ, दोस्ती का आदान प्रदान शुरू हुआ। फिर उन्होंने बोला तुम हमको सिखाओगी हारमोनियम? गीता भगवान को तो कोई चाहिए था। बोले हाँ हाँ, आ जाओ। और उनका टाइम फिक्स हो गया, और डेली तुलसी माता उनके पास जाकर के हारमोनियम पे सीखती थी भजन। संगीत तो उनके अंदर भी था, और सुना उन्होंने बहुत अच्छे से। और वो हारमोनियम तो कम बजता था, ज्ञान की चर्चा ज्यादा एक दूसरे के बीच हुई। और उस ज्ञान की चर्चा से एक सत्संग का माहौल उनके परिवार ने भी थोड़ा सुनना शुरू किया। फिर बोला हम लोग बैठते हैं, चलो गीता पढ़ते हैं। गीता भगवान गीता लेके बैठते थे। उसी के बीच में मम्मी का भी आना हुआ, तो उनके साथ में उनकी फ्रेंड माया जी, उनकी माया जी की मम्मी, उनकी फ्रेंड, ऐसे कई थोड़े से सत्संगी आए। और सत्संग एक कमरे में, छोटे से कमरे में, एक पलंग पे गोलागंज का सब देख के आए, वहां सत्संग शुरू हुआ। मतलब सुनाने का इतना विस्तार क्या मतलब है कि तुलसी माता समझ लीजिए प्रथम गीता भगवान के प्रथम शिष्यों में से एक रहे। उसके बाद फिर मम्मी का आगमन हुआ, प्रमुख शिष्यों में हो गए वो। उन्होंने प्रमुखता ऐसे नहीं मिलती किसी को भी, या प्रथम आने से नहीं मिलती, पर खाली बाहर की दोस्ती तक ही उन्होंने उसको सीमित नहीं रखा। आरंभ भले दोस्ती से हुआ, मित्रता से हुआ, उनका हारमोनियम का बहाना बना, संगीत का बहाना बना, पर ज्ञान की एक गहराई उन्होंने अपने जीवन में लाई। ज्ञान को बहुत, जो गीता भगवान ने बोला उसको बहुत ही गंभीर रूप से उन्होंने ज्ञान को उठाया। गंभीरता बहुत थी, चंचलता पसंद नहीं थे। बहुत गंभीरता से, सौम्यता से ज्ञान को उन्होंने जीवन में एज इट इज लगाना शुरू किया। अनकंसर्न, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड। वो धीरे धीरे संसार से ऐसे विरक्त होते गए। थे परिवार में उनके 2 लड़कियां 2 लड़के, हस्बैंड, जॉइंट फैमिली थी, जेठानी, देवरानी। तो भगवंती जी उनकी देवरानी थी, छोटी थी, देवर जेठ थे वो,
भगवती जी के हस्बैंड डॉक्टर थे, अच्छा भरा पूरा परिवार, बिजनेसमैन, सब तरीके से संपन्नता भी थी, परिवार भी संपन्न, धन से भी संपन्न, सब कुछ था, कोई दुख नहीं था। अक्सर ही कहा जाता है कि जो दुख में होते हैं ना वो सत्संग सुनते हैं। अब हम लोग क्या सब बोलते हैं, आप क्या कोई दुख लगा हो ना तभी सत्संग में आएगा। ये कौन सा तरीका है कि दुख में सत्संग सुनते हैं? हमसे भी बोलते हैं आपको कौन सा दुख था जो आप सत्संग में आएंगे? बड़े ये कौन सी बात है कि जब दुख हो तो सत्संग में? जब आपका जीवन स्मूथ हो तभी ज्ञान समझ में भी आता है। यदि दुख होगा तो पहले उसको हटाएंगे तब ज्ञान आएगा, नहीं तो ज्ञान समझ में भी नहीं आएगा। ज्ञान एक बहुत ऊंची चीज है, भारी, जिसको बोलते हैं सोने के पात्र में आता है तो साधारण नहीं है। उसके लिए हमें अपने को पात्र बनाना होता है। जो दुखी व्यक्ति वो पात्र नहीं है। आज अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रहा था जब वो शोकाकुल था, मोहग्रस्त था, तो ज्ञान उसके भीतर नहीं जा रहा था। कितनी दूर जाकर के, कितने अध्याय के बाद उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। आज सुन रहे हैं, आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं विभूति योग 10वें में सुनाया। इतने दिन तो सब आपके भीतर की कलुषताओं को साफ करना, गहराई से ज्ञान को लेना। तो माता ने भी इसको बहुत गहराई से लिया और अपने जीवन में गीता भगवान को भी स्थान दिया और उनके ज्ञान को भी। ऐसा नहीं कि खाली आप गुरु को स्थान दे दें, हमें बहुत अच्छे लगते हैं बस गुरु जी बहुत, नहीं। खाली हम लोग फिजिकल अपना साथ में हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, हम गुरुवान हैं, नहीं। जब तक हमारे भीतर गुरु का ज्ञान नहीं जाता है तब तक हमारे भीतर उस संग का भी कोई असर नहीं है, फायदा नहीं है। गुरु के साथ जुड़न हमारे बाह्य रूप से होती जरूर है, पर उस बाह्य रूप के साथ उनके गहराई का जो ज्ञान है वो हमारे भीतर जाना बहुत आवश्यक। अच्छा लगता है, पहले शुरू में आते हैं, बाहर का अपीयरेंस अच्छा लगा, फर्स्ट हमें गुरु क्या करता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ, इंस्पायर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पर खाली उधर तक रुकना नहीं है। जो वो बोल रहे हैं उस ज्ञान को गहराई से उतारना, ये तुलसी माता ने किया। मोह रहित, इच्छा रहित, किसी से भी वास्ता नहीं, गुरु भक्ति आज भी पूरा चल रहा था। गुरु के साथ उनके एक इशारे को बोले बिना समझना, एक खासियत होती है। गीता भगवान कभी कुछ बोलते नहीं थे पर समझते थे। एक दूसरे को, गुरु को हम समझे, हमको गुरु समझे, हम अपने को भी ऐसा पारदर्शी रखें कि वो हमको समझे। कहते गुरु के साथ हमारी पारदर्शिता होनी चाहिए। गुरु तो खुली किताब की तरह हमारे सामने आता है, वो हमें सब अपना सब दे देता है, पर हम अपने को पर्दे में छुपा देते हैं। अपने विकारों को, अपने भावों को छुपाते हैं, पर्दे में नहीं रखना चाहिए। गुरु के साथ ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी हमारे और तुम्हारे बीच में कोई पर्दा ना हो, तभी गुरु भक्ति संपन्न हो सकती है, पूर्ण हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तब तक हमारे अंदर भक्ति भी नहीं है। जो कह रहे हैं भक्ति, हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होना, जब तक हमारा भीतर वाला, अभी बोला स्वच्छ अंतःकरण में मैं विराजता हूँ। यदि हम कुछ दुराव छुपाव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कुछ गलत समझ रहे हैं, खराब समझ रहे हैं, तभी तो नहीं बता रहे हैं। हमारा अंदर वाला ही बोल रहा है ये रॉन्ग है, छुपा दिया। गलतियों को, खराबियों को छुपाना नहीं, अच्छी चीज को तो हम सामने रखते हैं। जैसे अच्छी चीज होती है तो हम ड्राइंग रूम में सजा सजा के रखते हैं, और जो खराब होता है वो पीछे स्टोर रूम में डाल देते हैं। तो गुरु के सामने आप क्या करेंगे? हम सोचेंगे बड़ा अच्छा करें, पर नहीं, गुरु हमारी सफाई करता है, बेस्ट को बेस्ट बनाता है। डरिए नहीं, हमारे अंदर जो कमियां हो, खराबियां हो, हम बताएं। ऐसा उनका गीता भगवान के साथ संबंध रहा, और वो संबंध भी देखिए कितना गहरा हुआ कि दोस्ती होते हुए दोस्त की तरह भी रखा और गुरु की तरह भी रहा। गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, और सारा समय अपने को संसार से अलग करते चले गए। बच्चों से भी विरक्ति थे बच्चे सब,
जैसे पढ़े जैसे लिखे सबको फ्री छोड़ देना। बेटी का शादी बोला, जबरदस्ती बोला, कर नहीं रही थी, थोड़ा बहुत सत्संग से लगाओ तो घर वालों ने कराई, हुई, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए वो वापस घर आई, तलाक हो गया, डाइवोर्स के बाद। पर उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, केस चलता रहा जब तक। नहीं तो माँ को बड़ी चिंता लगती है, अरे बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, अभी तो शादी करी, खराब हो रहा है। वो एज इट इज सत्संग को नहीं छोड़ा, गुरु को नहीं छोड़ा, या हम सत्संग में आए हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई नहीं। बड़ा शांतिपूर्वक हर समस्या का हल है कहते हैं, पर हम किसी भी समस्या में घबराए नहीं, ऐसा उन्होंने दिखाया। समस्याएं बहुत आई, पति का शरीर शांत होना, दिक्कत लगती है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। फिर लखनऊ में थे, पति ने डिसीजन लिया, दोनों के देवर जेठ सब ने, कि हम लोग कानपुर में बिजनेस करेंगे। यहाँ से जाके 4-3 दुकानें बना दी, ज्यादा करते बिजनेस का, कानपुर में ज्यादा चलेगा, लखनऊ में नहीं चलता। अब थोड़ा तो लगता ही है कि गुरु का साथ छूट रहा है, साथ में थे, पर उसमें भी उन्होंने छोड़ा नहीं। बहुत जल्दी जल्दी लखनऊ आके, दूर थोड़े ना, 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, तब तो 2-2.5 घंटे लगते, आ जाते हैं 2 घंटे में, कोई बात नहीं। गुरु के साथ को छोड़ा नहीं, कभी अपना बुलाते, अपने पास आते बुलाते थे, कभी खुद आके रहते थे। दूरियां, जब प्रेम होता है तो दूरियां नहीं रह जाती हैं, दूरियां नजदीकियां बन गई। और जब उन्होंने 3 दुकानें बनाई तो गीता भगवान को हम अक्सर ही यारी बात बताते हैं। गीता भगवान को आके उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ना उन्होंने 3 दुकानें बनाई हैं। देखिए, गीता भगवान भी गुरु थे, आखिर छोड़ते नहीं, तरीका था उन लोग के बात करने का। जैसे ही उन्होंने बोला कि उन्होंने 3 दुकानें बनी हमारी कानपुर में, एकदम बोले, पता है हमने ना 3 थूक फेंकी थी, उससे तुम्हारी 3 दुकानें बन गई। ऐसे कितना बुरा लगे कि क्या बोल रहे हैं। तुलसी माता बोल रहे, यस यस। एक दूसरे की बड़ी डिफरेंट टाइप से बात करते थे ये लोग। माने क्यों दिखा रहे हैं कि 3 दुकान बहुत बड़ी हो गई। एक साथ आपकी 3 दुकान, एक दुकान खुलती तो बड़ा है, खुदता आदमी 3 दुकानें थी। माने 3 दुकानें क्या है, थूक के बराबर, बेकार। माया क्या है, बेकार। उड़ने नहीं देते, पर काटते। गीता भगवान ऐसे बड़े सीधे लगते थे, प्यार वाले लगते थे, पर आपके अहंकार की, आपकी कमियों को बड़े स्टाइल से काटते थे। और उन्होंने भी समझा, ये नहीं बोला कि हमें खराब बोल रही, समझ गई कि किस निगाह से, किस तरीके से बोल रहे। कहते हाँ ठीक, माने कोई वैल्यू नहीं है माया की, दुकानें हैं क्या, थूक की वैल्यू तो फेंक देते हैं। जीवन को ऐसे उन्होंने एक दूसरे को समझ के उठाया। पति का शरीर शांत हुआ, अभी मैंने बताया था। संसार का कोई नहीं, कहते हैं वो आपको, यानी हमारे लिए तो हमारा गुरु है, 13 दिन हमारा सत्संग होगा। हस्बैंड को बोला, दूसरे लोग देवर जेठ बोले, आपको बोला जो आपको करना वो करिए, बाकी हमारा सत्संग होगा। कानपुर में 12 दिन लगातार सत्संग होता रहा, 13, हमारे यहाँ 12 दिन होते हैं। हमारा गुरु है, सब काम हो रहा है। गुरु को जगत में प्रकट करना, अपने समाज में प्रकट करना, हमारे तो सब बहुत साधन में सन्मुख, पंचों में पूरा जाएंगे। संसार में तो संसार जैसे बन के बैठे रहेंगे, बहू देवरानी जेठानी बन के बैठे हैं पर्दा लगा के। और साधु में आएंगे तो आप ऐसे ज्ञानी नहीं है, ऐसा नहीं था। है ज्ञानी तो हम सत्संगी हैं, तो प्रकट करना। हस्बैंड को भी अपने अनुसार चला लेते थे, जीवन का है। आज्ञा में भी गुरु के रहना। गीता भगवान बॉम्बे पुणे चले गए, बोल गए कि तुम्हें जाना है लखनऊ, यहाँ पे आना है। यहाँ सब अभी कोई इतनी स्थिति नहीं थी, सब रो रहे थे, गुरुजी भी रो रहे थे, मम्मी भी रो रही थी, लीलू भगवान थे, तो सब आप पुणे जा रहे हैं, हम लोग का क्या होगा। तो बोला तुलसी बैठिए ना। अरे गुरु को अपने विश्वास था उनके कि ये संभाल लेगी। और थी वो कानपुर से, बोली मैं कानपुर में हूँ। बोली क्या हुआ, लखनऊ दूर थोड़ी ना, ऐसे कहती हो तुम। मेरे लिए आती थी, अब इनके लिए तुम आना।
और हर सैटरडे संडे उनका नियम था लखनऊ आने का। पूरा संभाला वास्तव में प्यार से। और कभी इतना सुनाने, ज्ञान सुनाने के बाद अधिकार भावना आती है कि मैं इसको सुना रही हूँ, बहुत अच्छा है। कभी भी गुरु बन के नहीं बैठे, अपना बना के नहीं बैठे। गीता भगवान को बोलते थे, संजा बार से मंजा यार, माने तुम्हारे जो बच्चे हैं वो मेरे सब दोस्त हैं। किसी के ऊपर भी अधिकार रखें कि मैं इसको गुरु बन के नहीं बैठना। दोस्ती से सबको संभालना, प्यार करना, उनके दुख सुख को सुनना, ज्ञान की स्थिति बनाया। बहुत मेहनत थी है सबके साथ। उस वक्त नहीं तो सत्संग डावाडोल हो जाता। उसके बाद तो फिर गुरुजी ने भी अपना स्थान लिया, क्योंकि उसके बाद वो बॉम्बे में आए, गीता भगवान पूर्णांग छोड़ के। सास का शरीर शांत हो गया तो बोले बॉम्बे में फिर कैसे रहेंगे, तो बोले हम तो आपके बिना नहीं रह सकते। अपना कानपुर का घर पूरा बेच बाच के सब कुछ करके, बेच दुकानें बेच, बॉम्बे में एक फ्लैट लेके चले आए। मैं अपने गुरु के साथ रहूंगी। गुरु का साथ नहीं छोड़ना, इतना प्यार। गुरु के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना। अगर वो लक्ष्मी भगवान के पास, गुरु के पास जा रहे हैं तो वहां हम भी जाएंगे। जिस चीज की भी जरूरत हो, कहीं पे भी उनके साथ रहना, दुख में सुख में। और इतना प्रेम कि अपना सब 3-13 कर दिया घर को, सबको। नहीं तो अपना घर बना बनाया कौन जाएगा। बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत भी हुई। यहाँ यूपी की पढ़ाई, वहां महाराष्ट्र की पढ़ाई, बड़ी दिक्कत थी। पर किसी की भी परवाह नहीं करते थे। जो करना है तो ठान लिया तो ठान लिया। स्टेबल है, ऐसा अपने अंदर में होना चाहिए। पूछ रहे हमारे अंदर ऐसा है, जो करना है सो करेंगे या मरेंगे या वसल हो जाएंगे, है ना। तो ठान लिया तो ठान लिया, फिर बाकी जो होगा देखा जाएगा। सबको इंडिपेंडेंट बनाना, इच्छा रहित कोई भी चीज में बहुत नाराज होते थे हम। ना रहित किसी से भी न लेना न देना, मगन रहना। कम है ज्यादा है मुझे आवश्यकता नहीं है। सब अपना भाग्य खाते हैं। उतार चढ़ाव तो जिंदगी में बहुत आए। देखिए अब कष्ट तो होता ही है, पति जाना, ये करना। पर किसी भी कष्ट को उन्होंने अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। ये सब आदर्श है। सब कथा क्यों सुनाते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव जिंदगी में सब आते हैं। उनके आदर्श को अपने सामने रखा, हम भी कर सकेंगे। दुख में हमारे अंदर हम विचलित तो नहीं होंगे, मोहग्रस्त तो नहीं हो रहे हैं। गुरु के साथ हमारा कितना प्यार है, इतना हमारे अंदर भक्ति है। गुरु भक्ति थी। गुरु वचनों पे पंक्चुअलिटी हम अक्सर बताते हैं। 4 बजे अगर सत्संग होता था वहां पे बॉम्बे में, एग्जैक्ट हम वहां रहते थे, 4 बजे घंटी बजी। अगर घंटी बजी तो हम समझते 4 बज गए, दोनों मिलाते थे। एग्जैक्ट 4 o'clock तुलसी माता होंगे भक्त थे लेने। मतलब हम लोग उनके घड़ी मिला सकते थे, इतनी पंक्चुअलिटी थी। अपना टाइम समय से करना, स्वच्छता, पवित्र, सफेद साड़ी पहने। अभी बोल रहे थे, पर उसमें एक दाग नहीं होती थी, पीली नहीं होती थी साड़ी। व्हाइट साड़ी ऐसी बिल्कुल चकाचक। स्वच्छता बहुत थी। ये अंदर भीतर आपकी पवित्रता है तो स्वच्छता बाहर भी दिखती है। नहीं तो अंदर में आप दुखी उलझे चिड़चिड़े हैं तो घर, आपके कपड़ों से आपका व्यक्तित्व तो झलकता है। आप क्या हैं देखिए करिए। जो अंदर में दुखी परेशान थे, कैसे फूल जलूल कपड़े, बिना प्रेस किए कपड़े पहन के चलेंगे, पता चलता है। आपका व्यक्तित्व आपको दिखाता है। उज्ज्वलता दिखती थी। और अंत तक गुरु का साथ नहीं छोड़ा। तकलीफ थी, डॉक्टर्स के पास भी जाना पड़ता था तो चले गए। डिसीजन लेना है, कुछ है, सलाह लेना, एक दूसरे को बहुत अच्छी। ऐसे कभी फोटो थी जो बोलते थे जैसे नेहरू और गांधी मंत्रणा करते हैं, वैसे ये लोग भी मंत्रणा करते थे चुपचाप। डिसीजंस लेने होते थे कुछ ना कुछ। गुरु का विश्वास जीत लेना, प्यार जीत लेना, उसके लिए कुर्बानी चाहिए। अपना समय, अपना
सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। जीवन उन्होंने अर्पित किया तो स्थिति अपनी भी बनती है, बन गई। लास्ट में हम बताते हैं कि तकलीफ आई उनको, नीचे का पोर्शन उनका बिल्कुल नहीं चलता। 12 साल एक लंबा समय होता है। बेड पे रहे, उठ भी नहीं, हिल ही नहीं सकते थे। नहीं तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, बेड में आके उलझता है। कैसे आदमी के अंदर में कैसी कैसी अलग अलग भावनाएं आती बीमारी में। कभी बीमार होइए तो अलग अलग तरीके आएंगे आपके अंदर, पर खून की थी उनके अंदर, कभी भी नहीं। थोड़े दिन पहले तो कुछ दिन सत्संग किया, बाद में सत्संग करते, इसका भी आधार है क्या? सत्संगी आ जाते थे तो बैठते थे, ज्ञान की चर्चा हो रही है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हलचल नहीं। लास्ट का हम सबको बताते हैं। उनको शाम को एक डॉक्टर थी, सत्संगी भी थी वो, तो एकदम से पूछा, इंजेक्शन एक कोई रोज लगता था उनको देने के लिए, लगा तो एकदम से बोली कि आपको मन नहीं करता है कि थोड़ा बाहर घूम आए, बाहर की ओर देख लें? 12 साल से एक बेड पे एक ही पोजीशन में रहना आसान नहीं होता है। मानसिक रूप से भी, एक तो शारीरिक रूप से आदमी तकलीफ होती है, दूसरी मानसिक रूप से अंदर में मनुष्य हिल जाता है, कुछ ना कुछ अंदर में चलता है। ये स्थिति हो सकती है, देख लीजिए, तैयारियां हो जानी चाहिए। कब किसके अंदर कब की क्या परिस्थिति आती है उनको क्या पता। इतनी फास्ट चलती थी बोटेनिकल गार्डन में, यहाँ पे ऐसे सबसे आगे सबसे पहले वो, और कई किलोमीटर राउंड लेते हैं, थकती नहीं थी, फास्ट। उसी में शायद एक बार गिर गई थी तो प्रॉब्लम आई। तो इतना फास्ट जल्दी जल्दी चलने वाला एकदम रुक जाए तो लगता है कि कैसे क्या होगा। तो जैसे ही डॉक्टर ने पूछा, वो आंसर सब जगह खूब चला था उस समय, उन्होंने इतना अच्छा आंसर दिया, बोला कि एकदम से बोले, ये देख रही है पलंग हमारा, कहते इसका मन करता है कि ये बाहर जाए, हमारे साथ ये भी तो यही है, इसका बाहर जाने का मन नहीं किया, मेरा भी नहीं करता। एकदम ना वो डॉक्टर बोलती, वो तो जड़ है, वो तो जड़ है, आप जड़ थोड़ी ना। बोले शरीर भी जड़ी है, शरीर भी जड़ है, बोल सकते हैं। शरीर तो जड़ है ना, चेतन तो हम अंदर हैं। हमारी चेतनता में अंतर क्यों पड़ रहा है? आप शरीर को जड़ मानते हैं, शरीर की पीड़ा, शरीर की हलचल मेरी है, नहीं बोला। शरीर को पीड़ा है, मेरे को तो ही ना। शरीर नहीं चल रहा है, मैं तो चल, देखो मन कहाँ कहाँ घूम लेते हैं, मन कहाँ कहाँ चला जाता है। ये बहुत से अपना अनकंसर्न, शरीर से भी उपराम था। ये अंत वाली चीज बड़ी गहरी और आती है, तो इसके लिए मेंटली आप लोग प्रिपेयर करिए अपने। कब कौन सी बीमारी आती पता थोड़ी ना। अभी तो कोरोना झट से पकड़ लिया था, चलते फिरते अच्छा भला खाता पीता हॉस्पिटलाइज हो गया। ये भी नहीं है कि उम्र है तो हम बीमार होंगे, अभी तो हम यंग हैं, अभी तो हम बढ़िया हैं। 35 साल का 30 साल का लड़का पड़ा है, तो क्या कह सकते हैं? बीमारी किसी से पूछ के थोड़ी ना आती है। कहते हैं मेहमान और बीमारी समय पूछ के नहीं आता है। उसके लिए जैसे हमारे यहाँ तो बोलते हैं ना, अतिथि का स्वागत करो, तो बीमारी भी अतिथि। अतिथि माने जो बिना तिथि के बताए आए, तो वो अतिथि शब्द बहुत अच्छा बताएंगे। अतिथि, उसकी डेट नहीं पता होती, अचानक ही आ जाता है, वो मेहमान आए। तो बीमारी की भी अतिथि मेहमान है, तो आए तो उसका स्वागत करिए। कितना स्वागत करता है, आइए बैठिए पानी पीजिए। हमारे भारतवर्ष में अतिथि का स्वागत करना है, फॉरेन की चीज नहीं बोलेंगे, वो तो बोलेंगे कहाँ गए, हम जा रहे हैं। तो जब इसका स्वागत करेंगे प्यार से, देखभाल करिए। शरीर बीमार है, देखेंगे, देखभाल करेंगे, इसको जो जरूरत होगी वो देंगे। परेशान नहीं होना है। एक्स्ट्रा काम हो जाता है बीमारी में, पर हम नहीं कहेंगे,
शरीर को भी हम ऐसे ही समझें। ये हमारे सामने आदर्श दिखा के गए। गीता भगवान के भी शरीर में तकलीफ आई, तुलसी माता के भी तकलीफ आई, दादाजी के भी बड़े बड़ों को तो सुना ही हमने, राम कृष्ण को सुना कैंसर हुआ, पर हमारे सामने हुआ। पर इन्होंने आमने सामने देखा कि अपने शरीर से इन्होंने कोई लगाव नहीं रखा। आज पुण्यतिथि ऐसे नहीं बनती। सहज त्याग, शरीर से भी अपने को अलग कर देना, ये ज्ञानी की स्थिति है। और इतना प्रेम था तो ये स्थिति बनी। गुरु के साथ हमारा कितनी जुड़न है। जब गुरु से इतनी जुड़न हुई तो संसार से विरक्ति हुई। धन से, पदार्थ से, वस्तुओं से विरक्त हो गए। घर से नहीं तो बहुत मोह होता है, चीजों से मोह होता है, पर सबसे विरक्ति। बाद में शरीर से भी विरक्ति। ये जग एक दिन छोड़ के जाना है, पर जाए तो अपने आप को क्या है, फूल तो मुरझा गए, खुशबू अपनी छोड़ गए। हलरी करनी करे जो दुनिया करे तो क्या याद। कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया हमें याद करे। आज पुण्यतिथि कई जगह मनाई जा रही है। आज सुबह भी हम सब बॉम्बे वालों के साथ थे। सबके अंदर सब यादें थी, सबका पूरा ध्यान रखते थे। चाहे बीमार हैं तो फोन से बात कर रहे हैं। अपने शरीर से देखिए, हम बैठ गए अपना रोना रो रहे हैं, फोन तो चलता था, उनसे बात कर। निष्कामता तब भी हो सकती है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के हित में, तो हम अपने शरीर को भूलते हैं। शरीर को भूलना आसान काम नहीं है, और हक किसी पे भी नहीं, मेरा कोई नहीं, किसी को भी अपना नहीं बना के बैठा, किसी को भी। इतने से बोले थे उनके सब याद में, उनके आंसू भले बहाएं, मैं नहीं किसी के लिए आंसू बहाऊंगा। वो मेरे लिए आंसू बहाए, मैं नहीं बहाऊंगा। आपका तो कोई चला जाए तो हिल जाएंगे। लास्ट में तो बोला, सब लोग जो जाते थे उनको सीधा बोलते थे, क्यों जा रहे हो, आसक्ति से जा रहे हो, सत्संग करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं, क्या होगा, नहीं सुनेंगे, बदलेंगे तो क्या होगा, हलचल होगी तुम लोग के अंदर। इससे भी हटाते थे, बहुत परीक्षा लेते थे। इसलिए अंदर में लगता था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, स्टिफनेस। आज मैंने सुबह बताया कि मम्मी हमको उठाती थी, मुन्नू बेबी